हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन। बच्चों ये 11th क्लास का टॉपिक है, यानी रिलेशन फंक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसकी सेकंड वीडियो बेटा। आज हम रिलेशन को सीखेंगे कि रिलेशन कैसे कैसे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हमें उन्हें पढ़ना है। तो उसके बेसिक फंडे के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है कि हाँ चलो और वीडियो बना रहे हैं, ये फ्रूटफुल भी है। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों में धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ, तो अभी आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। बच्चों रिलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको हम ऐड करते हुए आज रिलेशन पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ शुरू कर रहा हूं। तो लेट आर बी अ रिलेशन ऑफ अ non-empty set A to non-empty set B is a subset of a कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी क्लियर सी बात है, यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कम से कम दो सेट होने चाहिए जो क्या हो, नॉन एम्प्टी भी हो। मतलब सेट ए जो नॉन एम्प्टी, बेटा देखो ये हमने लिखा नॉन एम्प्टी सेट ए, और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी। जब दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे और उनका हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैंने बताया रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म क्या है, ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। मतलब ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात इसके अंदर, यहां पर इस डेफिनेशन के अंदर कुछ एडअप और भी है, यानी अगला पार्ट इसके अंदर, यहां हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। मैं दोबारा से बता रहा हूं, रिलेशन क्या है, ये एक बच्चों ये क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का, और ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम बात क्या करेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना है, यहां पर मैं ये चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पास जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर हमने कहा भी ए कार्टेशियन बी, ये दो हमारी फॉर्म चल रही हैं। तो इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, कुछ ऐसे परफॉर्म करेंगे। ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, हम उसके क्रॉस बनाकर रिलेशन बना के डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे मान लो ये कुछ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कंडीशन, ए से बी की ओर जा रहा, मूव हो रहा है। तो यहां से मैंने लिखा है 1 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 8 दिखा रहा है, 3 9 दिखा रहा है, 4 10 दिखा रहा है और 5 11 दिखा रहा है। तो बच्चों ये जो वैल्यूज होती हैं, ये सारी जो ए पार्ट है, ए पार्ट के जो एलिमेंट होंगे, ए पार्ट के जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम डोमेन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब इससे जो रिजल्ट निकलेगा, ए के थ्रू जो रिजल्ट निकलेगा, ये जो रिजल्ट निकल रहा है,
इन्हें हम इमेज कहते हैं, इसे रेंज बोलते हैं बेटा। पहले तो क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो ए सेट के एलिमेंट होंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया मैंने, क्या कहा? रिलेशन क्या है? सबसेट है किसका? ए कार्टेशियन, बी का सबसेट है। ए और बी, कंडीशन ध्यान रखने, ए और बी दोनों क्या है? सबसेट है। दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या? नॉन एम्प्टी सेट है। दोनों के दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। अब उसमें हमने क्या कहा? जो ए पार्ट है जिससे बी की ओर हम डिफाइन कर रहे हैं कंडीशन, वो उसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डोमेन। और उस डोमेन से जो रिजल्ट निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। यानी जो जो रिजल्ट आया वो रेंज कहलाएगा। अब कमाल की बात बच्चों, यहां एक वर्ड और भी है, कोडोमेन। अब समझिएगा, ये कोडोमेन यानी बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन होती है, वो सारी क्या कहलाती है? कोडोमेन कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसको बच्चों। डोमेन के देखो ध्यान से बच्चों, डोमेन तो कहते हैं इस डोमेन को हम क्या बोलते हैं? इनपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इनपुट भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इससे जो रिजल्ट निकलता है उसका एक और नाम होता है आउटपुट होता है। क्या नाम होता है? आउटपुट। यानी डोमेन भी बोलते हैं इसको, इनपुट भी बोलते हैं, इसको रेंज भी बोलते हैं और आउटपुट भी बोलते हैं। अब बच्चों इसका एक और नाम है, इसको इमेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमेज। भाई रिजल्ट आया है, इमेज, जो इसका रिजल्ट आएगा वो इमेज भी कहलाता है। और इमेज से पहले वाली कंडीशन क्या कहलाती है? प्री इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है? प्री इमेज कहलाती है। तो बड़े संभल के बच्चों, डोमेन है तो उसे रेंज बोला जाता है, अगर इनपुट कहेंगे तो आउटपुट होगा, और अगर यहाँ इमेज है तो इसको प्री इमेज बोला जाएगा। मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और ये कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है? तो कोडोमेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है? 10 स्टूडेंट हैं। आप सभी ने बहुत सी पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद अब रिजल्ट का टाइम आ गया। एग्जाम के लिए आपने बहुत सी पढ़ाई करी, अब एग्जाम में पढ़ाई करी ठीक है, पर आपको पता है कि हर पढ़ाई का वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन क्या? रिजल्ट की फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ दिखाया, पहली जो फॉर्म थी इसमें कलेक्शन दिखाया स्टूडेंट्स का 1 2 3। ध्यान रखना ए और बी नॉन एम्प्टी कंडीशन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जरूरी है। मैं 6 तक का लेता हूँ क्योंकि क्लियर दिखना चाहिए आपको, उसमें दिक्कत ना है। तो 6 स्टूडेंट हमने ले लिए, ज्यादा नहीं किए, 6 लिए। अब रिजल्ट का नेचर क्या होता है? रिजल्ट का नेचर होगा या तो वो पास होगा, या तो फेल होगा, या तो कंपार्टमेंट आएगी। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, या तो पास होगा, या फेल होगा, या कंपार्टमेंट होगी। तो मैंने इसे ए सेट माना और इसको सेट को बी माना। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या हुआ? अगर ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? पास हो गए। ये सारा क्या बच्चों? जो जो एलिमेंट यूज हुए यहां पर इस रिजल्ट के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डोमेन कहेंगे, ठीक है? ये इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? हम रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ये बात क्लियर है? तो यहां से एक पॉलिसी समझ में आ रही है बच्चों कि रेंज के अंदर, यानी जो दूसरा पार्ट होता है बी पार्ट में, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। हो सकता है वो सारे यूज ना हो, और हो सकता है वो सारे यूज भी हो जाए। तो नोट करने वाली बात है, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। एक फॉर्म है कि रेंज ऑलवेज कंटेन और इक्वल टू कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि हमेशा रेंज कम होगा या बराबर होगा किसके? कोडोमेन के। मान लो पहला केस मैंने लिया जिसमें इतने सारे बच्चे थे, सारे के सारे पास हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक और एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ। मान लो 1 2 3 है ए सेट और ये बी है, यहाँ 5 6 7 हो गया। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, सारे रिलेटेड है। सारे क्या है? रिलेटेड है। तो ये सिर्फ रेंज है,
ये जो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। यानी जो बी सेट है उसका जो कलेक्शन कहलाएगा वो कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन के दो नेचर हुए, हो सकता है कि एक एलिमेंट यूज हो, दो एलिमेंट हो, यहां सारे यूज हो गए। तो ये सारे सारे क्या है? रेंज भी है और कोडोमेन भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेंज जो है वो हमेशा कंटेन होती है या बराबर होती है कोडोमेन के, पर कभी भी रेंज ज्यादा नहीं हो सकती है, एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। किससे? कोडोमेन से। क्यों? क्योंकि रेंज एक पार्ट है किसका? कोडोमेन का। रेंज क्या? एक पार्ट है किसका? कोडोमेन का। एक उससे बाहर नहीं हो सकता। जैसे आपने दिखाया 3 एलिमेंट थे, तीनों के तीनों ऑक्यूपाई हो गए, तो ये जो रेंज थी ये तो रेंज बन गई। अब ये रेंज होने के साथ इस सेट में 3 ही एलिमेंट है, बी वाले सेट में क्या है? 3 ही एलिमेंट है। तो यही रेंज है और यही क्या है? कोडोमेन है। पर यहाँ वाले सेट में क्या हुआ? जो पहला एलिमेंट सारे के सारे एक ही चीज को डिफाइन कर रहे थे, तो ये तो रेंज है, पर ये सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या है? कोडोमेन है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई में कि रेंज हमेशा क्या होता है? कंटेन होता है और इक्वल टू होता है किसके? कोडोमेन के। वो उससे बाहर नहीं मूव कर सकता। मतलब कोडोमेन कभी भी सबसेट नहीं हो सकता किसका? रेंज का। क्लियर सी बात है। वो उसके बराबर होगा या रेंज उससे छोटी होगी, सीधी सी बात है। रेंज कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है रिलेशन के अंदर। यानी ए सेट और बी सेट, बी सेट से ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो बी सेट से बाहर नहीं मूव कर सकते। उनका रिजल्ट इसी के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। चाहे दो हो सकता है, एक को ऑक्यूपाई करे, दो को ऑक्यूपाई करे, 10 को करे, मगर जितने एलिमेंट बी के अंदर होंगे उतने ही होने चाहिए, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है रिलेशन के अंदर। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है? जो ए होगा उसके एलिमेंट जो यूज होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, और उन डोमेन से जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो पार्ट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। वो पार्ट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ सेकेंड सेट जो बी है उसके सारे एलिमेंट का कलेक्शन कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है? अब रेंज में ये भी कहा गया है कि एक को डिफाइन करे और सबको डिफाइन करे। तो मैंने दोनों चीजें आपको यहाँ क्लियर कराई। पहली चीज हो सकता है एक को दिखाए और हो सकता है सारे को पाई हो। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन सेम है। इसमें रेंज सिर्फ ये है और कोडोमेन ये पूरा है, यानी पूरा सेट कोडोमेन है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हम बोलते हैं इमेज क्यों कहते हैं सर, प्री इमेज क्यों कहते हैं। मान लीजिए एक सेट है मेरे पास, मान लो कोई बीएससी के स्टूडेंट है, मान लो पढ़ रहे मेरे पास, या बीकॉम के स्टूडेंट पढ़ रहे मेरे पास, वो फाइनल ईयर में है। ठीक है? फाइनल ईयर की पढ़ाई की उन्होंने, पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? एग्जाम हुआ और एग्जाम में वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? क्वालिफाई होते क्या बोलते हैं? भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। वो ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट कहते ही क्या है? वो इमेज को शो करता है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, जब तक वो डॉक्टर बनता नहीं है, जब वो पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, करने के बाद क्या हुआ? डॉक्टर बन गया। जैसे ही वो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बनना क्या उसके लिए? एक इमेज हुई कि हाँ आई एम डॉक्टर। तो डॉक्टर उसकी क्या है? इमेज है। अब इमेज से पहली वाली कंडीशन क्या कहलाती है? वो प्री इमेज कहलाती है। इमेज क्या हो गया? रिजल्ट। भाई डॉक्टर बन गया, वो पढ़ाई कर रहा था तो ठीक है, पढ़ाई करके अब क्या, डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर क्या बन गया? उसकी इमेज हो गई। और इमेज से पहले वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? प्री इमेज। जब हम इमेज प्री इमेज की बात करें तो इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन की बात करें तो रेंज बोलते हैं। अब भाई इनपुट बोलेंगे, अगर इसको हम किसी फंक्शन के अंदर जनरेट करने के लिए इनपुट करेंगे तो ये इनपुट कहलाएगा। इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो डोमेन, रेंज, इनपुट, आउटपुट, प्री इमेज, इमेज, ये 3 चीजें। कोडोमेन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोडोमेन इज नॉट अ रेंज इमेज, दिस अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस है। मतलब जितनी भी इमेज हो सकती है उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। बस इतनी सी बात है। इसके बिहार पर कुछ चीजें हम एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और आप आराम से डील कर पाए। तो इसे आप
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ। रिलेशन में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, और सीखना है धीरे धीरे करके, हम चीज़ें सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं रेंज की कंडीशन क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक है। एक सेट लेते हैं, ए कोई एक सेट है, लेट किया मैंने, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, अप टू 14 ले लिया, ठीक है। अब इस सेट की स्पेशलिटी क्या है, वो ए टू ए बोल रहा है। ए टू ए का मतलब क्या है, जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगी वो ए क्रॉस ए होगी, यानी इनपुट भी ए से लिए जाएंगे और आउटपुट भी ए से लिए जाएंगे। एक्सीड नहीं कर सकता, ध्यान रखना, एक को एक्सीड करके बाहर नहीं निकल सकता बी। तो अब उसने परफॉर्म करने की जो फंक्शनिंग कंडीशन थी वो लिखी 3 - y = 0 दिया हमें, यानी हमारे पास जो फंक्शनिंग इसकी कंडीशन दी गई वो क्या गई, 3x - y = 0 दी गई। अगर वो 3x - y = 0 देता है तो बच्चों मैं क्या करूँगा, y = 3x लिख सकता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि fx को क्या कहा जाता है, y कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो यहाँ इनपुट का काम कौन करेगा, यहाँ x जो है वो इनपुट है, इनपुट कहाँ से आएगा, इसमें बोला a to a, a to a का मतलब a कार्टेशियन a है, ध्यान रखिएगा क्या है। अब मैं यहाँ से इनपुट डालता हूँ, इनपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से मैं 1 पुट करता हूँ, तो बच्चों 1 यहाँ पर क्या आ गया, 1 डालते क्या बन गया, ये 3 बन गया। मैं 2 पुट करता हूँ बच्चों, तो 2 डालते क्या बनेगा, ये 6 बनेगा। बच्चों मैं यहाँ 3 डालता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, 9 बनेगा, ठीक है। अगर बच्चों मैं 4 डाल दूँ यहाँ तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 12 बनेगा। अगर मैं यहाँ 5 डालता हूँ बच्चों तो ये कितना आ गया, 15। नोट, हमने क्या कहा, a to a दे रखा है फंक्शन, सॉरी इसकी कार्टेशियन फॉर्म के लिए a to a की फॉर्म दे रखी है। अब उसमें 14 ही एलिमेंट थे तो रिजल्ट 15 आ ही नहीं सकता, मतलब ये फेल हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर। इसे अगर मैं उसी ग्राफ या ड्राउन क्या नाम है उससे दिखाऊं तो कैसे दिखाएंगे, देखते हैं। एक सेकेंड मैं इसको शो करता हूँ ग्राफ, देखो एक सेकेंड, बाहर का काम नहीं करे, एक सेकेंड बच्चों। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बच्चों ये भी ये है और ये भी ये है, यहां से स्टार्ट किया हमने इस फंक्शन में, ये हमारा x के लिए और ये हमारे y के लिए है। अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो मुझे बच्चों 3 मिल रहा है, 1 डाल रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 3। मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 6 मिल रहा है, 3 पुट कर रहा हूं तो 9 मिल रहा है, 4 पुट कर रहा हूं तो 12 मिल रहा है, और 5 पुट करते वो बाहर चला जा रहा है। और हमने मना किया था कि हम बाहर नहीं जा सकते, जो बी सेट होगा वो हमारी मैं ये नहीं औकात है उस रिजल्ट के लिए, उस रिजल्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो आपके पास यहाँ पर डोमेन क्या होगा बच्चों, मैं नोट ऊपर कर रहा हूँ, नोट जिससे क्लियर हो थोड़ा सा, आई होप। मैं इसको रफ करके क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा साफ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर डोमेन क्या होगा, यहाँ जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, केवल 4 ही ऐसे नंबर हैं जो कि इस फंक्शन के अंदर रिलेशन की कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन क्या हो गया आपके पास,
1 2 3 4 हो गए। अब हम रेंज की बात करते हैं बच्चों, यहाँ से रेंज को देख लेते हैं। हाँ, तो रेंज को देख लेते हैं। तो बच्चों रेंज क्या होगा, यहाँ से रेंज क्या आ गया आपके पास, इसमें रेंज आ गया 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, मतलब एक्सीड नहीं कर सकता, उसके अंदर ही रहेगा। तो 3 6 9 12। और एक कोडोमेन की बात आई, तो बच्चों कोडोमेन मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था जो रिजल्ट आया वो तो क्या रेंज है, और जो पूरा कलेक्शन है वो क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या होगा, वो होगा 1 2 3 अप टू 14। ठीक है, तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन आराम से आप रिलेशन के पार्ट में आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये आपके पास डोमेन 1 2 3 4 हो गए, रेंज 3 6 9 12 हो गया, और कोडोमेन क्या होता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिजल्ट की, जितनी मैक्सिमम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था पास फेल और कंपार्टमेंट, तो पास फेल कंपार्टमेंट का कलेक्शन क्या है, कोडोमेन है। सारे बच्चे पास हो गए तो डोमेन था, तो यहाँ कोडोमेन कितना हो गया 1 to 14। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह ट्राई कीजिए। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और कमेंट कर सकता है, उसको हेल्प मिल जाएगी मेरी तरफ से। बच्चों ध्यान रखना, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है, जिन बच्चों को स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मेरी तरफ से ये कोशिश है, आप लोग एफर्ट करिए, मेहनत करिए, और लॉकडाउन का कोई पता नहीं कि कितने दिन तक और रहेगा, और अगर रहेगा भी तो 11th वाले बच्चों के लिए या 12th वाले बच्चों के लिए, जो भी है, स्कूल्स अभी नहीं खुलने वाले, वो लंबे टाइम के बाद ही खुलेंगे। तो संभल के रहिए, ढंग से रहिए, और हमें डट के पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं। स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ क्या कमी है, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और किसी भी हेल्प की अगर ज़रूरत है तो मैं वही कहूँगा, कमेंट करके पूछे। तो इसी के साथ वीडियो मैं ओवर करता हूँ, और अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और अगर कोई दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और किसी का डाउट आएगा तो उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। पर आप लोग कोशिश करिए, एफर्ट करिए। पढ़ने वालों के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ज़रूर कम है, पर जितनी भी वीडियो में डाल रहा हूँ, अगर कोशिश करने वाले, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आराम से पढ़ सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पूरे दूंगा। क्वेश्चंस के लिए आपको पता है इतनी ज़्यादा हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें मैं सब कुछ देना होता है, तो इसलिए उसके लिए सॉरी, बट हाँ जिनके क्वेश्चन आएंगे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट के बिहार पर एनसीईआरटी तो बड़े आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, श्योर है इतना। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच के रहिए और डट के पढ़ाई करिए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।